बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मिनिया पर। अपने पिछली वीडियोस में से एक वीडियो में मैंने आपको वाइट कलर के ड्रेस की कटिंग सारी शेयर की थी। उसकी शलवार आज मैं स्टिच करने जा रही थी और मैंने इसकी काफ़ी चौड़ा पाइंचा बनाना था, तो सोचा वो डिज़ाइन आपसे शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने शलवार खड़ी करके रखी हुई है, यानी बेल्ट ऊपर अटैच कर दी है, बड़ी प्लीट्स अटैच कर दी हैं। फ्रंट और बैक से इस तरह से लुक आ रही है। बस इसके पाइंचे नहीं बनाए और म्यानी की सिलाई नहीं लगाई। पहले हम इसके पाइंचे की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने दो तरह की लेसेस इस्तेमाल करनी है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। एक है ये 1.5 इंच चौड़ी लेस और दूसरी है सीढ़ी लेस, जो 1/2 इंच के करीब गैप लेकर आएगी। अब इसको किस तरीके से मुझे अटैच करना है, यहाँ पे मैंने मर्दाना बुकरम पट्टी जो पाइंचों पे लगती है, 2 चौड़ाइयों की सूरत में यहाँ पे कट करके रखी हुई है। चौड़ाई तो पाइंचे पे डिपेंड करती है। इसकी ऊंचाई 1.5 इंच के ऊपर है, यानी जो 1.5 इंच चौड़ी मैंने ये वाली लेस ली हुई है बिल्कुल इसी के बराबर है। अगर आपने कोई पतली लेस इस्तेमाल करनी है तो उसके हिसाब से कट करेंगे। और ये जो दूसरी वाली बुकरम पट्टी है ये 1 इंच चौड़ी है। अब जो ये 1 इंच चौड़ी वाली पट्टी है, इससे हमने मेन शलवार के फैब्रिक के बैक वाले हिस्से पे, अच्छा जो डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ यानी 1.5 इंच चौड़ी लेस और 1/2 इंच चौड़ी लेस, तो आपने शलवार की एक्चुअल लेंथ में से 1.5 इंच कम रखना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच की जो पट्टी है वो मेन शलवार के फैब्रिक पे अटैच करूँगी, और दूसरा आपको याद होगा कि ये एक्स्ट्रा पीसेस मैंने निकाले थे, इसको मैं इस्तेमाल करूँगी 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी इसके ऊपर अटैच करने के लिए। अच्छा, इसके साथ और भी पीसेस निकले थे, बाद में आपको नज़र आएगा कि मैंने वो वाले इस्तेमाल किए क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। चलिए जनाब, सबसे पहले हम 1 इंच की हाइट के ऊपर मेन जो शलवार का फैब्रिक है उसके ऊपर 1 इंच ऊंचाई वाली मर्दाना बुकरम पट्टी को सीधा ही पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि ये शलवार मैंने एक्चुअल लेंथ की कट की थी, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी मुझे इस लिहाज से कम करनी पड़ रही है, वरना शलवार ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब इसके एक्स्ट्रा साइड से मैं कट कर दूंगी और फिर इसके बाद जो ये 1 इंच का मार्जिन है इसे बैक की तरफ पलट के आयरन कर दूंगी। अच्छा, मेरी जो स्टीम आयरन है बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की गर्म हो जाती है, इसलिए मैंने लकड़ी का ये टुकड़ा सा रखा हुआ है अपने पास। तो कभी कभी कपड़े को इस तरीके से बैक की तरफ फोल्ड करते हुए स्टीम सारी हाथों में आ जाती है, क्योंकि मैं जब भी कोई इसके इस तरह से एजेस बनाती हूँ तो स्टीम के साथ बनाती हूँ, तो बुकरम बल्कि कपड़ा भी काफ़ी हद तक गर्म हो जाता है, जो कि हाथों में बहुत ज़्यादा सिकाव लेकर आता है। अच्छा जनाब, इसको बैक से प्रेस करने के बाद फ्रंट से भी एक दफ़ा देख लेंगे, क्योंकि जब हम इस तरह से कॉर्नर्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बुकरम से बाहर कपड़ा एक्स्ट्रा निकल के आ जाता है। अब चूँकि मैंने 1 इंच का फैब्रिक बैक की तरफ फोल्ड कर दिया हुआ है, तो अब उसको मैं 1/2 इंच कट कर दूँगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने शलवार जब आपको सिखाई थी तो एक्चुअल लेंथ की कटिंग की थी, यहाँ पर डिज़ाइनिंग मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है, इसी वजह से थोड़ा सा कट करना है। अच्छा जनाब, इसका ये वाला हिस्सा, अब चूँकि मेरा फैब्रिक थोड़ा सिल्क बेस है, ऐसा है जैसे कॉटन भी है लेकिन थोड़ा थिक फैब्रिक है, तो मैंने क्या करना है, बैक के ऊपर जो जर्मन वाइट ग्लू है उसको मैं पेस्ट किए जा रही हूँ ताकि ये कपड़ा अपनी जगह पे कायम रहे। मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था कि स्टिच करते हुए इसने, अगर मैंने बैक के ऊपर इसको पेस्ट ना किया तो ये डिस्टर्बेंस बनाएगा। लीजिए, अब इसको मैं आयरन कर दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि जर्मन वाइट ग्लू वाटर बेस्ड होता है, मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, ताकि ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए और मेरा काम आसान हो जाए। एक सिस्टर ने कहा था कि इसके ऊपर नीडल नहीं चलती, मशीन की चलती है। जनाब, आपके सामने मैं पूरा ड्रेस स्टिच करके दिखाती होती हूँ जो भी मैं प्रोजेक्ट बना रही होती हूँ। अच्छा जी, अब ये जो दूसरी 1.5 इंच हाइट की पट्टी थी उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट करना है कि 1/2 इंच मार्जिन नीचे की तरफ रहे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अब इसकी जो कन्नी है ना वो इस तरफ है, जो मैंने इसकी बैक की तरफ फोल्ड करनी, इस तरह ही आप कपड़े को फोल्ड किया करें। चौड़ाई के रुख पे कपड़ा ना लिया करें, उससे कपड़े में खिंचाव आ जाता होता है और फिर फिनिशिंग नहीं आती है, यानी लंबाई का कपड़ा चौड़ाई के रुख पे ले लिया करें। अच्छा, जिसे भी बैक के ऊपर मैंने वैसे ही फ़ोल्ड किया और वही टेक्निक बना रही हूँ यहाँ पे कि जर्मन वाइट ग्लू की मदद से इसे बैक पे पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करने का रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपके पास सिंपल लॉन कॉटन का फैब्रिक है तो वो तो क्रीज़ बना लेता है, लेकिन अगर थोड़ा सा इस तरह का लगता है ना मोटा कपड़ा, तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, इसे मैंने मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड कर लिया। अब हमें देखना है कि बैक का कपड़ा हमें कितना चाहिए। तो यहाँ पर जो शलवार के ऊपर मैंने 1 इंच हाइट की पट्टी फोल्ड की थी बैक के ऊपर लगा के, उसको मैंने इस तरह रखना है कि 1/2 इंच का गैप रहे, क्योंकि इसके अंदर सीढ़ी लेस लगनी है। तो यहाँ तक ये देखिए हमें बैक के ऊपर कपड़ा चाहिए। अब वो बहनें जो कहती हैं हम सीढ़ी लेस पाइंचों पे लगाएं और इस सीढ़ी लेस में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो फिर जिस्म नज़र आने की
काफ़ी शिकायत होती है। तो उसको कवर करने के लिए मैं चाह रही हूँ पूरा कपड़ा बैक की तरफ जाए। तो अगर मैं देख रही हूँ तो 3.5 इंच भी कम रह रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाए तो 4 इंच फोल्ड करने के बाद 4 इंच मैं ले रही हूँ। ये डिपेंड करता है कि हमने इंसर्शन लेस कितनी चौड़ी लगानी है। अब इसको इस हिसाब से मैं पहले थोड़ा सा कट लगा देती हूँ, फिर मैंने दूसरी तरफ निशान लगा के इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, खींच के नहीं फाड़ना। और ये कपड़ा तो वैसे भी खींच के फटने वाला नहीं है क्योंकि इसके अंदर सेल्फ प्रिंट टाइप का टेक्सचर है। अच्छा जी, ये हो गई पट्टी। अब हमने यहाँ पे जो सीढ़ी लेस थी उसका सीधा हिस्सा ऊपर रखा है और ये नीचे वाली 1.5 इंच हाइट की पट्टी है, इसके कॉर्नर जो 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है, ग्लू लगा के पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ग्लू इंतहाई आसानी से चिपक जाएगा क्योंकि ये दोनों फैब्रिक के पीसेस कॉटन बेस्ड हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सीढ़ी लेस जब हम इसके ऊपर अटैच करते हैं, क्योंकि हमने इसे लब की स्लाइस से स्टिच करना है, तो इसके जो कॉर्नर पे कढ़ाई होती है ना, वो बॉर्डर लाइन की सूरत में है। इसको आयरन करके इसको प्रॉपर्ली पेस्ट कर लेना है। इसके ऊपर लब की सिलाई लगा लेनी है। वो मैं एक तरफ की सिलाई लगा के तो आपको दिखा देती हूँ ना, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये लीजिए इस तरीके से। अच्छा, जो काम एक पांचे पे कर रही हूँ ऑब्वियसली सेम हम दूसरे पांचे पे भी करेंगे। ये लीजिए हो गया। अब मैं इसको आयरन कर रही हूँ क्योंकि फिर वही बात कि थोड़ा बहुत तो झोल कपड़े में आता ही है। अब हमने क्या करना है कि शलवार के इस फैब्रिक को दूसरी तरफ ग्लू से पेस्ट करने के बाद वैसे ही लब की सिलाई लगानी है जैसे हमने नीचे वाले हिस्से पे लगाई है। ग्लू की क्वांटिटी देख लें और देखा करें कि मैं किस तरफ किस डायरेक्शन में लगाती हूँ। भर भर के लगाने से तो वाकई फिर ड्राई होगा तो वो एक प्लास्टिक की लेयर सी बन जाती है। फिर इसको मैं आयरन कर रही हूँ, इसके ऊपर लब की सिलाई लगा लेती हूँ इस तरीके से। देखें, अब ऊपर से लब की सिलाई लगाने से फ़ायदा ये हो गया हमारा कि हम लोगों के साइड जो सीढ़ी लेस के दाएं बाएं कपड़े का मार्जिन है वो एक जगह फिक्स रहेगा, धुलने के बाद कपड़ा नहीं निकलेगा। अब जो ये बैक की तरफ 4 इंच का फैब्रिक था, फोल्ड करने के बाद उसको बैक पे फोल्ड किया और जहाँ पे मेरी ऊपर बुकरम की पट्टी है उसको थोड़ा हाइड करते जाना है और बैक की तरफ फोल्ड कर लेना है, जैसे कि हम पाइंचे की फोल्डिंग नॉर्मल शलवार के ऊपर बैक साइड से किया करते हैं। चले जनाब, ये हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके बैक के ऊपर मैं थोड़ा सा और इसको सिक्योर करूँ, तो इन जगहों पे डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप या बुकरम जो मिलती है वो पट्टी में लगा रही हूँ ताकि ये फिक्स रहे। अच्छा, इसका एडवांटेज मुझे ये अभी तक नज़र आया, मैं अपने काफ़ी ड्रेसेस में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। अक्सर बहनें मुझसे अब भी सवाल पूछती हैं कि इसका क्या यूज़ है, तो मेरी तो तकरीबन हर दूसरी वीडियो के अंदर आपको इसका इस्तेमाल नज़र आता है। तो एक वीडियो जब आप देख लेते हैं तो उस चैनल के ऊपर दूसरी तीसरी वीडियोस थोड़ी सी देख लिया करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो इंसान किस तरीके से काम कर रहा है। चले जनाब, ये हो गया। और फिर अब ऊपर वाले हिस्से पे भी लगा लिया। अब ये जो लेस है इस जिसके हिसाब से हमने नीचे वाली रखी थी, इसको भी मैं डबल साइडेड टेप से ही लगा रही हूँ। अच्छा, मुझसे अक्सर बहनें ये भी पूछती हैं कि आप हर काम ग्लू से और इससे कर लेती हैं। देखें, ऑन द स्पॉट आपको ये सीधी सीधी हर चीज़ मिल जाती है और मशीन के ऊपर जब मैं सिलाई लगाती हूँ तो फिर मुझे इधर उधर खिसकाना नहीं पड़ता कपड़े को, या इधर उधर गलती की गुंजाइश नहीं रहती, तो जो होता है ना वो एक्यूरेट हो जाता है। अब इसके ऊपर मैं रख कर ये प्रॉपरली इसको बैलेंस करके ये लेस को पेस्ट करती हूँ। और अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हमने लेस को पेस्ट करना है इसके ऊपर तो इस्त्री को आगे पीछे मत चलाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना नीचे वाली जो बुकरम सी हमने लगाई डबल साइडेड, तो वो मेल्ट हो जाती है। तो वो इतनी हीट पकड़ी होती है कि गीली गीली वो अपनी जगह से, यानी वो जब गर्म होती है तो एक तरह से वेट होती है तो अपनी जगह से खिसक जाती है। ये थोड़ी थोड़ी सी ऐसी टिप्स हैं जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की हैं और मैं एक्सपेरिमेंट्स कर करके आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये अब जब ये चिपक गई ना, फिर मैं आगे इस्त्री चला रही हूँ। शुरू में मैंने ऐसा नहीं किया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर नीचे की तरफ जहाँ पे हमें लगता है मुनासिब वहाँ पे सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अच्छा, लेस का ध्यान देखिएगा, अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के पता चलेगा। मैंने दोनों तरफ सिलाइयाँ ऑफ द कैमरा लगा दी थी, थोड़ा सा बड़ा बखिया करके। अब जो ऊपर की तरफ ये वाला हिस्सा है, इस पर हाफ वुड के गैप से जिस तरह हम पांचे की सिलाइयाँ नहीं लगाते वैसे 4 लग गई हैं। अब चूँकि मैंने दोनों पांचे बना लिए थे, आगे पीछे चलेंगे तो इस तरीके से जो 3 नंबर होता है स्टिच का साइज़ उसको लेके, क्योंकि बुकरम के ऊपर जब हम स्टिच कर रहे होते हैं तो बहुत बारीक ना लेके चला करें। पांचों में जो सिलाइयाँ आती हैं वो थोड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं। चले जनाब, इस तरह मैं सारी इसकी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा बैक का कवर का जो कपड़ा हमने फोल्ड किया वो भी कवर हो गया और पांचा भी बन गया।
ये लीजिए मैंने कंप्लीट स्लीव स्टिच कर ली है। शलवार पांचा 7 इंच चौड़ा रखा है और ये जो नीचे से ट्रायंगल था उसके अंदर मैंने जो मशीन है मेरे पास जो फिक्स कर देती है बीड्स को, उसकी मदद से छोटे बीड्स लगाए। अब बहनें मुझसे सवाल कर सकती है कि नमाज़ पढ़ते हुए दिक्कत होगी, तो मैंने पर्ल्स बहुत छोटे इस्तेमाल किए हैं, ये दिक्कत नहीं बनाएंगे। बड़े करती तो फिर मुश्किल हो जाती। यहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। बताइएगा ज़रूर आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। एलिगेंट सा डिज़ाइन है, थोड़ा डिफरेंट सा है। नहीं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट और आइडिया को लेकर। तब तक लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।